हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के विक्रांत बैच के एक और नए वीडियो में। तो ये विक्रांत बैच, जिन लोग को नहीं पता, ये बैच शुरू किया गया है क्लास 11 और क्लास 12 के 2025 के बोर्ड्स को फोकस करके। इसमें मैं हर एक दिन क्लास 11 और 12 का एक एक लेक्चर्स लाता हूँ और यहाँ पर हम लोग क्या सीखते हैं, जो आप लोग को 2025 के बोर्ड्स हैं उसमें आप लोग को जो ज़रूरत है एग्जाम्स के लिए वो हम लोग करते हैं। आज उसी टॉपिक में बढ़ते हुए यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो हम लोग का चल रहा था उससे जो आगे का टॉपिक है, और वहाँ पर ये प्रैक्टिकल बेस्ड, प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा जरूरत होगा वो है वर्नियर स्केल। इसके बारे में आप लोग को पढ़ाऊंगा, इसका एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा कैसे करते हैं वर्नियर स्केल के एक्सपेरिमेंट। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्नियर स्केल के बारे में, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट और सम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक इंस्ट्रूमेंट दिखाना चाहता हूँ। दिस इज दैट इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? ये है एक वर्नियर स्केल। बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत लोग पहले बार देख रहे हैं। तो इसका पूरा मैं बताऊंगा कैसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज़ करेंगे। आपके हर एक स्कूल में लैब में ये वाला इंस्ट्रूमेंट रहेगा। इस स्केल को बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो नॉर्मल स्केल और वर्नियर स्केल कैसे अलग है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका प्रैक्टिकल, क्यों इसका यूज़ होता है, क्यों इसका कॉन्सेप्ट आया, हम लोग क्या ज़रूरत था, उसके बारे में करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा कैमरा के पास आ जाता हूँ, तो आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। थोड़ा मैं कैमरा के पास आता हूँ। देखिए यहाँ पर स्केल को अच्छे से देखिए, थोड़ा देखिए, मेरा कैमरा थोड़ा हिल गया। इधर देखिए, देख पा रहे हैं कि नहीं? मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ इसमें। देखिए, देख पा रहे हैं मेरा ये देखिए मेरा हाथ है। यहाँ पर ये जो है ये रोल होता है, ऐसे करके रोल होता है ये वाला इंस्ट्रूमेंट। तो अच्छे से देखिए, ये जो रीडिंग्स देख रहे हैं, ये जो रीडिंग्स देख रहे हैं, ऊपर जो रीडिंग्स है 0, 1, उसके बाद ये 3, 4, ऊपर जो है 2, 3, 4, ये सब है मेन स्केल रीडिंग। इसको हम लोग फोकस नहीं करेंगे। हम नीचे देखिए, नीचे इधर जो रीडिंग है एकदम नीचे, जो 0, 1 नहीं, ये 0, 1 नहीं, नीचे जो रीडिंग है यहाँ पर ये है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो इसके बारे में थोड़ा मैं फिर से वापस आऊँगा। पहले क्या चीज़ है वो थोड़ा पहले सोच लीजिए, पहले समझ लीजिए क्या चीज़ है। आप लोग समझ गए, डिविजन्स के बारे में समझ गए। मैं जब बोल रहा था डिविजन समझ गए, तो एक चीज़ मैंने आप जो को कैमरा में फोकस करके जो दिखाया, ऊपर जो रीडिंग है, ऊपर जो रीडिंग है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला, ऊपर जो 0, 1, 2, 3, 4 नॉर्मल आप लोगों का जो स्केल है वैसा टाइप का रीडिंग है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो स्केल में है, उसे बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। तो इसके बारे में पहले सोचिए, वर्नियर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग। तो मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा ये क्यों आया। तो सबसे पहले वर्नियर स्केल, या इसको स्लाइड कैलिपर्स या वर्नियर कैलिपर्स भी बोला जाता है। इसको बहुत नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है वर्नियर स्केल के नाम से जाना जाता है, वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर या वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर या स्लाइड कैलिपर, इन सब नामों से इसे जाना जाता है। स्लाइड कैलिपर क्यों बोलता है? इसको देखिए, हम लोग ऐसे स्लाइडिंग करके आगे ले जा सकते हैं, इसलिए इसे स्लाइड कैलिपर बोला जाता है। समझे? तो इसमें हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? हम लोग जो मेन स्केल है, एज फॉर एग्जांपल ये हम लोग का एक मेन स्केल है, तो हम लोग ऐसे डिविजन लेते हैं 0, 1, 2, 3 ऐसे करके लेते हैं, और हर एक के अंदर 10 डिविजन रहता है। 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 0 से 1 के बीच में 10 डिवीजन है। हर एक डिवीजन कितना करके है? मिनिमम 1 मिलीमीटर करके है। हर एक डिवीजन 1 मिलीमीटर करके, या मैं इसको बोल सकता हूँ 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना है? 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन एक मेन स्केल में या लीनियर स्केल में कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मुझे और भी माइन्यूट डिटेल्स चाहिए, इससे भी छोटा मुझे किसी चीज़ को मेजर करना पड़ेगा, या मुझे ऐसा कोई फाइनाइट चीज़ करना पड़ेगा जिसमें मुझे 1 मिलीमीटर से भी छोटा, 1/10 ऑफ 1 मिलीमीटर चाहिए, तब मैं वर्नियर स्केल यूज करूंगा। टू मेजर समथिंग लेस देन 1 मिलीमीटर we need वर्नियर कैलिपर। इस पर्पस के लिए वर्नियर कैलिपर्स को यूज किया जाता है। समझे? पर्पस समझ गए? अभी क्या इसके पीछे फिजिक्स है वो हम लोग समझेंगे। पर्पस समझ गए? अभी फिजिक्स इसके पीछे देखते हैं। क्या है फिजिक्स?
एक वर्नियर स्केल में थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को जो कैमरा के पास फोकस किया था, ये वाला स्केल थोड़ी देर पहले जो फोकस किया था, दो तो स्केल पैरेलल ही है, एक है लीनियर स्केल, एक है वर्नियर स्केल। तो एक वर्नियर कैलिपर कैसा है दिखने में, तो देखिए ये ऊपर जो है एक वर्नियर कैलिपर में ऊपर एक तो क्या है, एक तो है ये लीनियर स्केल रीडिंग या एक तो मेन स्केल है। एक वर्नियर कैलिपर जो है ऊपर एक तो ये है लीनियर स्केल और इसके नीचे ही और एक तो स्केल रहता है, इसको बोला जाता है वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल ऊपर जैसे डिविजन्स है, जैसे हम लोग यहाँ से शुरू देख पा रहे हैं 0, फिर यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 1, 2, ऐसे करके चलता रहेगा। इसका वर्नियर स्केल का भी ऐसा कुछ सेपरेशन है, ऐसा कोई डिवीजन है। तो देखा गया है, मैं अभी थोड़ी देर पहले कैमरा में जूम कर भी दिखाऊंगा, यहाँ इसका जो 10 डिवीजन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके 9 डिवीजन से मिलता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये देखिए इसका जो 10 डिवीजन है इसके 9 डिवीजन से मिलता है। इसको पहले समझिए, मैं थोड़ा कैमरा के पास आता हूँ फिर आप लोग को दिखाऊंगा। मतलब वर्नियर स्केल का जो 10 डिवीजन है और लीनियर स्केल का 9 डिवीजन के साथ मैच होता है। मैं कैमरा के पास आ रहा हूँ फिर से आप लोगों के लिए, देखिए कैमरा में थोड़ा फोकस करता हूँ इसको। ये देखिए इसका जो ऊपर से अच्छे से देखिए, कैमरा के पास आ रहा हूँ, एकदम दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा, देखिए अच्छा से आप लोग देखिए, मैं फोकस कर रहा हूँ। तो वर्नियर स्केल के नीचे काउंट कीजिए, देखिए 10 डिवीजन है और ऊपर 1 से देखिए 1 का पहला वाला यूनिट में मिल रहा है। अच्छे से देखिए 1 का सिर्फ पहला वाला बॉक्स में मिल रहा है। तो कितना डिवीजन है नीचे वाला, जो ये जो नीचे का जो डिवीजन है, ये जो नीचे का डिवीजन है, ये सब क्या डिवीजन है बोलिए, तो ये सब वर्नियर। और ऊपर जो सब ब्लैक में जो है ये है लीनियर स्केल रीडिंग। तो क्लियरली देख पा रहे हैं वर्नियर स्केल का 10 रीडिंग और लीनियर स्केल का 9 रीडिंग के साथ मिल रहा है। समझ गए, समझ गए। अभी मैं बैक टू मेरा जो बोर्ड के सामने फिर से चला जाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखा, इसका जो 10 डिवीजन है और इसका 9 डिवीजन मैच हो रहा है। तो मैं एक चीज़ यहाँ से कह सकता हूँ कि 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल coincides with 9 divisions of मेन स्केल। ठीक है, तो 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल का, किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, 9 डिवीजन। ठीक है, एक मेरा यहाँ पर एक तो आया। तो मैं एक चीज, तो मतलब इसका मतलब क्या है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन हम लोग कह सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। इक्वेशन नंबर 1, इसको अच्छे से समझ के रखिए। यहाँ से हम लोग अभी लिस्ट काउंट निकालेंगे, एक लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद एक चीज़ देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे छोटा मेजरमेंट में क्या कर सकता हूँ वर्नियर स्केल में, यहाँ पर कितना टो एरर, तो लीनियर स्केल में या मेन स्केल में जो हो रहा है 10 के साथ इसका 9 डिवीजन मिल रहा है। तो कितना हम लोग सबसे बारीकी से कितना छोटा चीज़ को हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो वर्नियर स्केल हम लोग जो रीडिंग आ रहा है इसको तो हमें एक कांस्टेंट चाहिए, जो कितना डिफरेंस चाहिए। तो मुझे इसका लिस्ट काउंट चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, लिस्ट काउंट। मैं थोड़ी देर पहले कैमरा में दिखाया, इसके 9 के साथ इसका 10 मिल रहा है, 9 के साथ इसका 10 मिल रहा है, मतलब लीनियर स्केल का 10 डिवीजन और वर्नियर स्केल का 9 डिवीजन मिल रहा है। तो सबसे इनका जो डिफरेंस है उसी को बोला जाता है लीस्ट काउंट। मतलब अगर मैं सोचूं, यहाँ ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इसी को बोला जाता है लीस्ट काउंट, इसी को बोला जाता है लीस्ट काउंट। हम लोग अभी उसी को निकालेंगे क्योंकि उसके बिना हम लोग इस प्रैक्टिकल में आगे नहीं जा पाएंगे। तो लीस्ट काउंट में क्या बोल सकता हूँ, लीस्ट काउंट हम लोग बोल सकते हैं मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल, मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग, इसको हम लोग बोल सकते हैं। अभी हमें मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग के बीच में रिलेशन नहीं पता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंसिडर कर सकता हूँ लेट n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू m मेन स्केल डिवीजन मैं कंसिडर कर सकता हूँ। डिवीजन मतलब मैं रीडिंग का बात बोल रहा हूँ।
n वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल्स टू m मेन स्केल रीडिंग। तो यहाँ मुझे 1 वर्नियर स्केल रीडिंग या डिवीजन जो बोल सकते हैं इक्वल्स टू कितना होगा m/n मेन स्केल रीडिंग। ये एक तो मेरे पास दूसरा रिलेशन है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लोग अभी इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। 1 वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल्स टू m/n मेन स्केल रीडिंग। तो इस रिलेशन को मैं अगर इधर बिठाऊं, इस रिलेशन को मैं इधर बिठाऊं, तो मैं एक चीज़ देख सकता हूं। देखिए इस रिलेशन को मैं इधर बिठा रहा हूं, तो मैं लीस्ट काउंट क्या था, मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। अभी वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब क्या है, m/n मेन स्केल रीडिंग, ये आ रहा है m/n मेन स्केल रीडिंग। उसके बाद देखिए, तो अगर मैं मेन स्केल रीडिंग को कॉमन लूँ तो 1/m/n मेन स्केल रीडिंग। थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा है m/n का वैल्यू मुझे पता है। m क्या है, m क्या है, डिवीजन ऑफ मेन स्केल, n क्या है, डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कितने के साथ कितने कोइंसाइड करता है, मेन स्केल का 9 के साथ वर्नियर स्केल का 10 कोइंसाइड करता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - 9/10। थोड़ी देर पहले इक्वेशन 1 में मैंने देखा था। और मेन स्केल रीडिंग, सबसे छोटा मेन स्केल रीडिंग कितना होता है, एक मेन स्केल रीडिंग सबसे छोटा कितना होता है 1 मिलीमीटर, तो इंटू 1 मिलीमीटर, क्योंकि 1 मेन स्केल रीडिंग या सबसे मेन स्केल रीडिंग का सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा डिवीजन कितना होता है 1 मिलीमीटर। तो कितना होगा 1 - 9/10 दैट इज 1/10 इंटू 1 मिलीमीटर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ से क्या मिला, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या मिला। तो मेरा जो लीस्ट काउंट मिला वर्नियर स्केल का, वो कितना है 0.01 सेंटीमीटर। तो समझ पा रहे हैं, इतना दिन मतलब ये कितना 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो इतना दिन जब मैं मेन स्केल रीडिंग से सिर्फ रीडिंग कर रहा था, तो मैं कितना डिवीजन तक काउंट कर सकता था, सिर्फ 1 मिलीमीटर तक काउंट कर सकता था। जब इतना दिन मैं जब मेन स्केल रीडिंग से कुछ चीज़ को मैं मेजर करता था, इधर अगर 0 इधर अगर 1 रहता, तो मैं सिर्फ 1 मिलीमीटर तक ही मैं मेजर कर पाता था, उससे छोटा मेजर नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं 1 मिलीमीटर का 1/10 पाथ को भी वर्नियर स्केल से मेजर कर पाता हूँ। यहीं से मैं देख पा रहा हूँ कि लीस्ट काउंट कितना 0.1 मिलीमीटर। एक मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है 1 मिलीमीटर, लेकिन वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। मतलब एक वर्नियर स्केल को यूज करने से हम लोग 1 मिलीमीटर का 1/10 पार्ट मेजर कर पाते हैं। जब मैं वर्नियर स्केल यूज करूंगा, मैं 1 मिलीमीटर का 1/10 पार्ट मेजर कर पाऊंगा। तो यही है सिग्निफिकेंस ऑफ वर्नियर स्केल। मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। मैं सब इंस्ट्रूमेंट देखिए, ये मैं एक तो कांच का कप लेके आया हूँ, ये एक बैटरी लेके आया हूँ, इन सब का मैं मेजर करके आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। जब आया हूँ सब कराऊंगा। आप लोग से मेरे साथ जुड़े रहिए। और इसे लीस्ट काउंट को बोला जाता है वर्नियर कांस्टेंट। ये जो लीस्ट काउंट है इसे बोला जाता है वर्नियर कांस्टेंट। इसी लीस्ट काउंट को वर्नियर स्केल में बोला जाता है वर्नियर कांस्टेंट, जो कि C है, दैट इज क्या है लीस्ट काउंट, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। तो बोलेंगे सर वर्नियर कांस्टेंट का रोल क्या है। तो मैं जब रीडिंग लूंगा, जब मेरा फाइनल जो मेरा रिजल्ट होगा या फाइनल रीडिंग जो होगा वो क्या है बोलिए तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू वर्नियर कांस्टेंट। इसको मैं VC भी लिख सकता हूँ, इनटू वर्नियर कांस्टेंट। दोनों को ऐड करेंगे फिर मेरा अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वर्नियर स्केल लेके मैं कैसे मेन स्केल रीडिंग लेता हूँ, कैसे वर्नियर स्केल रीडिंग, तो वो भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, अगर मैं देखूँ मेन स्केल रीडिंग मेरा 2 आ रहा है, मेन स्केल रीडिंग मेरा 2 आ रहा है, और वर्नियर स्केल में मेरा वर्नियर स्केल रीडिंग मेरा 5 आ रहा है, तो मेरा फाइनल जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा बोलिए तो 2 + 5 इंटू 0.01 दैट इज 2 + 0.05 दैट इज 2.05 सेंटीमीटर। दिस इज माय फाइनल रिजल्ट। ऐसा करके हम लोग करेंगे। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे ये होता है। तो मैं सिर्फ इसका जो फाइनल रिजल्ट का फॉर्मूला है या रीडिंग का फॉर्मूला है, मैं ये आप लोगों के सुविधा के लिए मैं लिख के रखता हूँ। R = MSR
प्लस VSR इंटू VC। समझ गए? वर्नियर कांस्टेंट का वैल्यू हर जगह सेम रहता है, कुछ कुछ जगह वर्नियर कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह सेम होता है। मेरा ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका भी वैल्यू 0.01 ही है, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले दिखा दिया कि 10 डिवीजन के साथ 9 डिवीजन कोइंसाइड करता है। ऐसे करके आप लोग वर्नियर स्केल, अगर कुछ वर्नियर स्केल है कि 10 के साथ 8 कोइंसाइड करता है तो ऐसे करके उसका वर्नियर कांस्टेंट होगा। समझ गए? अभी मैं सबसे पहले क्या करूँगा, वी हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ दिस बैटरी। तो मेरे एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट मज़ेदार चीज़ करा रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट 1, फाइंडिंग डायमीटर ऑफ ए बैटरी। बोलेंगे सर कहाँ से प्रैक्टिकल ला रहे हैं, ये साइंस सर का स्पेशल प्रैक्टिकल है। तो देखिए वर्नियर स्केल से क्या मैं कर सकता हूँ, तो सबसे पहले उसको मेजर करने से पहले वर्नियर स्केल देखिए इंस्ट्रूमेंट है क्या। तो अगर मैं ये वाला जो इधर जो चीज़ है इसको अगर मैं घुमाऊँ तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला चलना शुरू होगा, ये वाला हटना शुरू होगा। ठीक है, समझ गए? ऐसे करके ये आएगा। तो इसको यूज़ करके हम लोग किसी भी चीज़ का डायमीटर निकाल सकते हैं। तो ये मेरा बैटरी है, बैटरी को मैंने इधर रख दिया। ठीक है, इसके बाद मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला बैटरी पूरा आ गया। ठीक है, समझ गए? पूरा आ गया। अभी मुझे देखना है वर्नियर का जीरो कहाँ कोइंसाइड कर रहा है। फिर से मेरा काम क्या है, कैमरा के पास जाना। देखिए मैं कैमरा के पास फिर से आ गया। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, मैं फोकस कर रहा हूँ, रुकिए। हाँ देखिए ये है बैटरी, बैटरी के पास आ गया है। तो अभी देखिए, हाँ इधर मेरा कैमरा देखिए कुछ अच्छा समझ पा रहे कि नहीं। हाँ यहाँ पर देखिए ये वर्नियर का जो जीरो है, वर्नियर का जो जीरो है जिस नंबर को क्रॉस किया वो है मेरा मेन स्केल रीडिंग। तो ये है वर्नियर का जीरो, किसको क्रॉस किया, 1 को क्रॉस किया, 1 को क्रॉस किया। तो अच्छे से देखिए वर्नियर का जीरो किसको क्रॉस किया, 1 को क्रॉस किया। तो ये है मेरा मेन स्केल रीडिंग। अभी हम लोग देखेंगे वर्नियर का, अभी हम लोग देखेंगे वर्नियर का कौन सा पूरा कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा इधर जो इतना 10 स्ट्राइप है और ऊपर का स्ट्राइप के साथ पूरा लीनियर लाइन में कौन है। तो देखिए पूरा लीनियर लाइन में कौन है, तो मैं इधर मेरा आंख से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो मेरा देखिए एकदम जो लास्ट वाला जो है, देखिए ये 10 नंबर वाला जो है वो कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, ऊपर उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। और कौन कोइंसाइड कर रहा है बोलिए, तो 10 नंबर वाला कर रहा है, 9 नंबर वाला भी कोइंसाइड कर रहा है। तो मेरा 9 नंबर वाला कोइंसाइड कर रहा है पूरा ऊपर के उसके साथ। तो क्या है मेरा वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगा, 9 होगा। मतलब जो वाला डिवीजन ऊपर के डिवीजन के साथ पूरा कोइंसाइड करेगा वो है मेरा वर्नियर स्केल डिवीजन। चलिए समझ गए। अभी मैं वापस बोर्ड में जाता हूँ, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। इधर मेरा जो नीचे का जो डिवीजन है ऊपर का डिवीजन के साथ जो एग्जैक्टली मैच करेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा जो मेन स्केल रीडिंग है इसका तो कुछ डिविजन्स है और इधर वर्नियर स्केल का भी कुछ डिविजन्स है। तो जो डिवीजन एग्जैक्टली ऊपर नीचे मैच करेगा वो है हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मैं थोड़ी देर पहले मेन स्केल डिवीजन क्या बोला, मेन स्केल रीडिंग क्या होगा, जिसको मेरा ये वाला क्रॉस किया, जीरो क्रॉस किया। तो किसको क्रॉस किया, जीरो, 1 को क्रॉस किया। तो 1 को क्रॉस किया तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो गया, 1। और यूनिट क्या है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर, सॉरी 1 मिलीमीटर नहीं, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 को क्रॉस किया तो 1 सेंटीमीटर है मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना निकला, मैं थोड़ी देर पहले बोला 9 डिविजन्स। तो 9 डिविजन्स तक गया वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेरा अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू वर्नियर कांस्टेंट। तो 1 + 1 9 इंटू वर्नियर कांस्टेंट कितना, 0.01 सेंटीमीटर। तो 1 + 0.09 सेंटीमीटर, डेट इज 1.09 सेंटीमीटर। दिस इज द डायमीटर ऑफ द बैटरी। बोलेंगे सर इतना सिंपल है, सिंपल इतना ही है, लेकिन हम लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग का कुछ एरर हो सकता है। तो मैंने कैसे लिया था बैटरी, मैंने कुछ इस प्रकार से बैटरी को लिया था, कुछ इस प्रकार से मैंने बैटरी को लिया था। आप लोग क्या करेंगे, एक बार इस तरफ, एक बार परपेंडिकुलरली घुसा लेंगे, एक बार परपेंडिकुलरली घुसा लेंगे इस तरफ, डायमीटर तो सेम ही रहेगा। फिर आप लोग घुमा देंगे इस तरफ, तो अलग अलग केसेस में जाकर ज़्यादा बार रिपीटेशन करेंगे, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये तो एक एप्लीकेशन हो गया वर्नियर स्केल का कि हम लोग डायमीटर निकाल सकते हैं। ये बैटरी का जगह एक बॉल भी हो सकता था, मेटल का बॉल, कुछ भी हो तो डायमीटर आप लोग वैसे निकाल सकते हैं। तो डायमीटर मेरा कितना आया, तो डायमीटर कितना आया 1.09 सेंटीमीटर, ये हमारा डायमीटर आ गया है।
ठीक है। अगर डायमीटर आ गया है तो इसका रेडियस निकल जाएगा, इसको बाई 2 कर देंगे, रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस आ जाएगा क्या, d/2। और अगर इसका मैं वॉल्यूम निकालने बोलूँ तो इसका हाइट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका हाइट कैलकुलेट करके इसको अगर हम लोग ऐसे बिठा दें वर्नियर स्केल में, अगर मैं वर्नियर स्केल को ऐसे करके घुमा के अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऐसे करके रख दूं तो मैं इसका हाइट भी हमें मेज़र आ जाएगा, इसका हाइट भी आ जाएगा। चलिए इसको भी दिखा देता हूं मैं। इसका हाइट अगर मैं फिर से कैमरा के पास आ जाऊं, फिर से कैमरा के पास आ जाऊं, देखिए कैमरा के पास आ गया। देखिए तो कौन सा क्रॉस किया, 0। कौन सा नंबर को क्रॉस किया, 0। अच्छे से देखिए, यह है 2, 4 को क्रॉस किया, देख पा रहे हैं 4 को क्रॉस किया। तो ये कितना है, 4 पॉइंट, देखिए 1 2 3, 4.3 को क्रॉस किया है। तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया, 4.3। और लीनियर वर्नियर के साथ लीनियर का कौन कोइंसाइड कर रहा है, देखिए 3 नंबर वाला कोइंसाइड कर रहा है। अच्छे से देखिए, थर्ड वाला कोइंसाइड कर रहा है, देखिए थर्ड वाला कोइंसाइड कर रहा है। तो मिल गया। तो मेरा इधर से मैं फिर से आप लोग को दिखा देता हूँ। फिर से मैं अगर बोर्ड की तरफ फोकस करूँ, बोर्ड की तरफ फोकस करूँ, फिर से देखिए तो मेरा हाइट के लिए मैं रेडियस आ गया है। अभी हाइट के लिए मेरा मेन स्केल रीडिंग कितना आया, 4.3 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आया, 3 डिवीजन। तो हाइट कितना हो जाएगा, 4.3 प्लस 3 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। तो 4.3 प्लस 0.03 तो कितना होगा, 4.33 सेंटीमीटर। ये हमारा हाइट आ चुका है। तो ऐसे करके हम लोग अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो πr² करने से हमारा इस बैटरी का हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, इस बैटरी का हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो ऐसे करके वर्नियर स्केल यूज़ करके हम लोग कुछ भी चीज़ का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। समझ गए, ये है। तो एक तो हो गया सर डायमीटर निकाल लिया। और क्या इसका यूज़ हो सकता है, और एक तो यूज़ देखिए, मैं और एक तो क्या लाया हूँ, एक कप लाया हूँ। ये कप का डेप्थ कितना वो हम निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे सर। देखिए वर्नियर स्केल तो मैं इसको जब घुमा रहा हूँ, ये जो मेरा स्केल को मैं घुमा रहा हूँ तो नीचे से एक ऐसे करके चीज़ निकल रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो घुमा रहा हूँ, ये निकल रहा है। तो इसको अगर मैं अच्छे से देखिए, इसको अगर मैं यहाँ से बिठा के इसको एक्सटेंड करके कप के नीचे तक ले जा सकूँ और देख कहाँ तक ले जा सकूँ, तो उससे हम लोग इसका हाइट निकाल सकते हैं। कैसे होगा, इसको एक्सटेंड करेंगे, जहाँ जाके टच होगा और मैं इसको क्लोज करूँगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, देखिए तो इसको टच करूँगा तो जितना हटेगा यहाँ से मुझे रीडिंग लेना पड़ेगा। तो सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है, पहला एक्सपेरिमेंट समझ गए। अभी एक्सपेरिमेंट 2 करेंगे। एक्सपेरिमेंट 2 देख लेते हैं। दोनों एक्सपेरिमेंट ही जो आप लोगों का क्लास 11 में आता है उन दोनों को मैं कराऊंगा। एक्सपेरिमेंट 2, फाइंडिंग डेप्थ ऑफ ए कप। साइंस सर का प्रैक्टिकल है, साइंस सर सब कराएगा, इधर उधर करके प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं इसको जब घुमा रहा हूँ तो ये मेरा छोटा बड़ा हो रहा है, नीचे का जो निकल रहा है, तो इसको मैं घुमा करके छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है, समझ गए। इसको मैं घुमा करके, तो सबसे पहले मैं इसको एक्सटेंड करके एकदम नीचे तक ले जा रहा हूँ, जहाँ तक टच होगा। देखिए ये मेरा चल गया नीचे तक, कैमरा के पास ले जा रहा हूँ तो आप लोग समझेंगे फिर से। तो देखिए, देख पा रहे हैं इसको, देखिए इसको थोड़ा देखिए, समझ पा रहे हैं कि नहीं। हाँ ये देखिए, इसको मैं बिठा दिया, ये पूरा मेरा लेवल में है, देख पा रहे हैं लेवल में है, समझ गए। तो ये जब मेरा लेवल में है, ये जब मेरा लेवल में है, अब मेरा ये जो रीडिंग आया है, अब मेरा ये जो रीडिंग आया है, यहाँ से जो यहाँ तक जो रीडिंग गया है, यही क्या है, इसका डेप्थ है। तो मैं फिर से देख लेता हूँ, 0 किसको क्रॉस किया, 0 किसको क्रॉस किया, देखो देखो 0 किसको क्रॉस किया, देखो ये देखो ये वाला है 0 किसको क्रॉस किया, 5 है, 5 का ठीक 2 तो आगे, तो 4.8 है, 0 को क्रॉस किया। तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया, 4.8। लीनियर स्केल रीडिंग कितना है, देखो अच्छे से किसके साथ मैच हो रहा है, किसके साथ मैच हो रहा है, अच्छे से देखो किसके साथ मैच हो रहा है। देखो ये देखो, दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है। तो देखो मैं इधर से देख पा रहा हूँ मेरे 3 के साथ, ये 3 के साथ पूरा मैच हो रहा है।
ये 3 नंबर के साथ मैच हो रहा है। तो चलिए मुझे मिल गया है क्या, मुझे मिल गया है मेरा वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेरा मेन स्केल रीडिंग कितना आया, मेन स्केल रीडिंग आया 4.8 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आया 3 डिवीजन। तो मेरा डेप्थ कितना होगा 4.8 प्लस 3 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। तो 4.8 प्लस 3 0.03 दैट इज 4.83 सेंटीमीटर। दिस इज द डेप्थ जो मैं ये वाला ग्लास का मैंने कप लिया था। ओह कैमरा मेरा फिर से थोड़ा हट गया अच्छा ही चल रहा है आज का प्रैक्टिकल का दिन। तो ये जो मैंने कप लिया था, ये कप का डेप्थ भी मैंने वर्नियर स्केल यूज़ करके मैंने निकाल दिया। तो समझ गए कैसे वर्नियर स्केल यूज़ करके हम लोग किसी चीज़ का डायमीटर या डेप्थ यूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये है आपका प्रैक्टिकल का सब फिनोमेना मैंने दिखाया। अभी बोलेंगे सर एग्जाम में या स्कूल के प्रैक्टिकल कॉपी में कैसे लिखेंगे। तो मैंने जो थ्योरी बोला वो तो लिखेंगे, लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे वो लिखेंगे। लास्ट में जो आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे तो ऐसे करके चार्ट बनाइएगा। कैसा चार्ट, जैसा टेबल बनाएंगे, टेबल में क्या रहेगा, सबसे पहले आप देंगे सीरियल नंबर कितना, उसके बाद आप क्या देंगे मेन स्केल रीडिंग, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सेंटीमीटर। उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल का कोई भी यूनिट नहीं होगा। फिर वर्नियर कांस्टेंट ये लिखेंगे आप लोग सेंटीमीटर में। फिर आप लोग लिखेंगे टोटल रीडिंग, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे R इक्वल्स टू MSR प्लस VSR इंटू VC, ऐसे करके फॉर्मूला लिखना। फिर यूनिट क्या लिखना सेंटीमीटर, ऐसे करके प्रैक्टिकल कॉपी में आप लोग बनाना। फिर आप लोग लिखना लास्ट में मीन रीडिंग, फिर यूनिट सेंटीमीटर। तो ऐसे करके आप लोग अपना प्रैक्टिकल कॉपी में चार्ट बनाना। फिर अब मैंने जब बैटरी का मेजरमेंट लिया था या मैंने जो इसका मेजरमेंट लिया या किसी भी चीज़ का मेजरमेंट, मैं फॉर एग्जांपल 5 में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले वाला में मेन स्केल रीडिंग ज़्यादा चेंज नहीं होता, ये मैं शॉर्टकट टेक्निक सिखा रहा हूँ। तो मेन स्केल रीडिंग अगर एक बार 2 आया है तो बार बार आप लोग 2 ही लिख देना। बोलेंगे सर आप लोग चीटिंग सिखा रहे हैं, चीटिंग नहीं, ये रूल है। अगर 2 से ज़्यादा 3 आ गया तो आप लोग गलत कर रहे हैं। अगर मेरा इससे जब थिकनेस मेरा निकला था, मेरा मेन स्केल रीडिंग कितना था 1 था, तो हर एक जगह मेन स्केल रीडिंग 1 ही होगा। आप लोग बार बार करके देख सकते हैं 1 ही होगा। तो मेन स्केल रीडिंग हमेशा 2 अगर किसका निकला 2 ही होगा। अब वर्नियर स्केल रीडिंग का भी चेंज होता है, एक बार 7 निकलेगा, एक बार 5 निकलेगा, एक बार 6 निकलेगा, एक बार 4 निकलेगा, एक बार 2 निकलेगा, ऐसा निकल सकता है। मैं रैंडमली डाटा ले रहा हूँ, वर्नियर स्केल रीडिंग कुछ भी हो सकता है। वर्नियर कांस्टेंट कितना है 0.01। तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा इसके लिए 2.07, फिर क्या होगा 2.05, फिर 2.06, 2.04 और 2.02। अभी ऐसे करके आगे टोटल रीडिंग, अभी इन पांचों का ऐड करके आप लोग जो मिलेगा वो मीन रीडिंग आप लोग कर लेंगे। टोटल ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, जो आएगा वो है मीन रीडिंग। मैंने इतना 5 बार क्यों बोला, 5 बार करेंगे तो अब एरर होने का चांस मिनिमम है, क्योंकि जितना भी हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं हमारा तो एरर हो सकता है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं। तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होगा तो एरर तो होगा ही। मैंने आप लोग को एरर एनालिसिस पढ़ाया था, कहाँ पर एरर एनालिसिस पढ़ाया था, मेरा सेकंड जो वीडियो था यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, वहाँ पर हमने क्या किया था एरर एनालिसिस। तो इंसान से गलती हो सकता है, तो मैंने इसलिए 5 6 कुछ स्कूल में तो 10 भी करवाते हैं। तो ऐसे करके हम लोग करेंगे वर्नियर स्केल का प्रैक्टिकल। तो आज का सेशन हम लोग यही एंड करेंगे। होप आपने ये जो चीज़ है वर्नियर स्केल, इसके बारे में पूरा जानकारी हासिल कर लिया है। आप लोग का क्लास 11 में ये वर्नियर स्केल का बहुत यूज़ होता है, बहुत एग्जाम में आता है। मैं मैक्सिमम बच्चों को देखता हूँ वर्नियर स्केल, स्क्रू गॉज, इन सब से बहुत डरते हैं, लेकिन डरने का कुछ है नहीं, बहुत ईजी चीज़ है। फिर भी अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट रह जाता है कि इसको समझ नहीं पाया, तो आप लोग कमेंट करके बोलना, मैं उसको समझा दूंगा, समझाने का मैं पूरा कोशिश करूँगा। तो चलिए इसके साथ आज का सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड थैंक यू।